नमस्कार, मैं दीपक सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का तर्कशास्त्र में। आज बात करेंगे पहलगाम में जो आतंकवादी हमले हुए उस विषय पर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो देश के हर एक कोने में पहुंच सके, लोगों को कुछ नई सीख मिल सके। और क्या पता इस वीडियो के माध्यम से कोई ऐसी मुहिम छिड़ जाए, ऐसी योजना बन जाए जिससे आतंकवादियों का हृदय कांप उठे। क्योंकि पहलगाम से जो हमें दर्दनाक मंजर देखने को मिला है, इससे हमारे हृदय को एक गहरा सदमा पहुंचा है, जो हमारे हृदय को कचोटते हुए गहरा चोट दे गया। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो आतंकवादी है, इनका ना कोई धर्म है ना कोई मजहब है। आतंक फैलाना इनका पेशा है और यही इनका धर्म है। इनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। एक बात कहना चाहूँगा इन आतंकवादियों से कि जो आतंक का चक्रव्यूह तुम रच रहे हो ना, ये उस मकड़ी के जाल के जैसा है जिसके अंदर एक दिन तुम खुद फंस जाओगे। और तुम्हें ये भी खबर कर देना चाहता हूँ कि कुछ हद तक तुम फंस भी चुके हो। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई और ऐठन नहीं गई। ऐसा ही हाल आपका है जो आप स्वीकारने को तैयार नहीं है। रही बात हिंदुस्तान की ना, तो ध्यान रखना इस बात को कि अभी देश की आर्मी लड़ रही है, देश के लीडर्स लड़ रहे हैं। अभी वो शेर, अभी वो आम इंसान नहीं जागा है। क्योंकि हमें जानते हैं कि हमारे देश के जवान, हमारे देश के आर्मी, हमारे देश के लीडर काफ़ी ज़्यादा मजबूत और शक्तिमान हैं। लेकिन गलती से हमारे देश के आम इंसान ने तुम्हारे इन हरकतों को अपने दिल से ना लेकर अपने अगर दिमाग से सोच लिया ना, तो ये चर्चा का विषय हो जाएगा कि एक जमाने में आतंकवादी नाम का भी कोई चीज हुआ करता था। इसलिए तुम लोगों के ये लास्ट वार्निंग है, ये अंतिम चेतावनी है कि सोए हुए शेर को मत जगाओ, मत छेड़ो उसे। हालांकि तुमने कुछ हद तक छेड़ दिया है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना भी पड़ेगा। और अब बात करूंगा कुछ ऐसे लोगों की जिनका जमीर तक मर चुका है, जो खाते यहाँ पे हैं, रहते यहाँ पे हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ये देशद्रोही हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिना किसी हिंदुस्तानियों के मिले कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे देश में घुसना तो दूर, गलत धारणा से वो नज़र उठा के भी नहीं देख सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे कोई फुल प्लानिंग करके हिंदुस्तान के खिलाफ कोई आतंक को फैलाने में कामयाब हो जाता है। इन देशद्रोहियों से एक बात कहना चाहूँगा कि तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। ये जो आतंक तुम फैला रहे हो ना, यह तुम्हारी वजह से फैलाया जा रहा है, इससे तुम्हारा नस्ल तक खत्म हो जाएंगे। तुमने महाभारत में भी देखा होगा कि दुर्योधन की आतंकी सोच ने उसके अस्तित्व को ही मिटा कर रख दिया। तुम तो खुद एक आतंकवादी हो जो आतंक फैला रहे हो। और अभी भी तुमने नहीं देखा अगर, तो जाके महाभारत में देख लेना कि दुर्योधन का क्या हुआ था। और अब बात करना चाहूंगा कुछ देश के ऐसे मुसलमानों की जो खाते तो देश का है और गाते पाकिस्तान का है। इतना ही प्रेम है अगर पाकिस्तान से, तो चले जाओ तुम भी पाकिस्तान में और करो सामना उनके भुखमरी का। लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा तुम्हें, जो हिंदुस्तान का खाकर हिंदुस्तान का नहीं हो सका, वो कहीं पे भी जाकर किसी का भी खाकर किसी का नहीं हो सकता। वो तो केवल एक जिंदा लाश है और कुछ भी नहीं। अरे अगर जीना ही है तो इंसान बनकर जियो। तुम्हारी हरकतें तो जानवर से भी बदतर हैं। क्या हमारे देश में और मुसलमान नहीं हैं? एक नाम तो तुम खुद जानते होगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम। वो देश के लिए जिया, देश के लिए मरा। आखिरी सांस उसकी देश के लिए थी। क्या क्या नहीं किया उसने देश के लिए। हम सब उनकी पूजा करते हैं, सारा देश उनका पूजा करता है। आज जो तुमने यह आतंक का खेल मजहब को पूछ के खेला है ना,
तुम्हारे इन हरकतों की वजह से कि जो तुमने पूछ पूछ कर मारा है, मजहब देख कर मारा है, उसकी वजह से जो अच्छे हमारे देश के मुसलमान लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो अच्छे इंसान हैं, वो लोग बेचारे शर्मसार हो गए। खेल जगत में देख लो, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो लोग देश के लिए जी रहे हैं, हमारे भारत देश के लिए जी रहे हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान एक बात कान खोलकर सुन ले, ये जो आतंक का खेल तू कई दशक से चलाता आ रहा है ना, और कहता है कि मुझे कश्मीर चाहिए, मुझे कश्मीर चाहिए, मुझे कश्मीर दे दो, कश्मीर मेरा है। तेरा तो कुछ था ही नहीं। क्या था तेरा? वो जो पाकिस्तान नाम की जगह तुझे मिली हुई है ना, वो हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान ने तुझे भीख के रूप में दी है। भीख मांगकर कब तक तू अपने घर के दिए को रोशन करेगा? तो हमेशा जो भीख मांगते रहता ना कि कश्मीर हमें दे दे, कश्मीर हमें दे दे, क्या करेगा तू कश्मीर का? वो जो भीख के रूप में पाकिस्तान तुझे मिली है ना, उसको तो तूने सही तरीके से रखा नहीं। भुखमरी से चल रहे हैं सबके सब, कम से कम वो तो बचा। जब देखो तो खबर मिलती है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा आतंकवादी पल रहा है, हाँ, ऐसे आतंकवादी को ट्रेनिंग दे रहे। क्यों आतंक को फैला रहा है तू? मकसद क्या है तेरा? जब कहीं कोई कुछ हादसा होता है, कुछ चर्चा होता है, तो नाम पाकिस्तान का आता है। क्यों? पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है, जबकि अंजाम हमेशा तेरा उल्टा हो रहा है। क्या था तेरे पास? भूल गया वो दिन जब जमीन के साथ में हमने कुछ खाने पीने के, रहने के सामान भी तुम्हें दिए थे? अगर इतना ही प्रेम है तुझे आतंक और आतंकवाद से ना, तो पाकिस्तान का नाम बदल के आतंकिस्तान डाल दे, ताकि दुनिया को ये समझ में आ जाए कि आतंकवाद नाम का एक ही देश है, आतंकिस्तान। ना तो तुझे राजनीति आती है, ना तो तुझे कूटनीति आती है। दुनिया के सारे महारथी लोग हिंदुस्तान की पुस्तकें पढ़ के राजनीति और कूटनीति को सीखे हैं। किस चीज का घमंड है तुझे? और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन कहीं हिंदुस्तानियों का दिमाग सटक गया, तो ध्यान रखना, पृथ्वी के किसी नक्शे में पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। और अगर तुझे समझना है कि हमारी ओर से यह धमकी है तुम्हारे लिए, तो समझ लेना, कोई नहीं फर्क पड़ता हमें। हम तुम्हारे जमीन पे नजर उठा के नहीं देखे कभी आज तक। हमने जब तुम्हें भीख में पाकिस्तान दे दिया, तब से आज तक हमने नहीं बोला कि हमारा पाकिस्तान हमें दे दो। किस मुंह से तुम कश्मीर मांग रहे हो? किस मुंह से तुम कुछ भी मांग रहे हो? जिस पाकिस्तान में तुम लोग रहते हो ना, जरा अपने गिरावान में झांक कर देखो, वो पाक का अर्थ आपको पता है क्या? वो नापाक हो चुका है। कब तक रहेगा, कब तक जिएगा तू? कुछ ऐसा करके जा जो तेरे जाने के बाद भी पाकिस्तान बचा रह जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखा आपने, इसलिए आपका तहे दिल से आभारी हूं मैं। सभी भारतीयों से निवेदन है, सभी सच्चे भारतीयों से निवेदन है कि दिखा दो सारे दुनिया को भारत की क्या शक्ति है। शेयर करो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान अभी सोया नहीं है। जय हिंद, जय हिंद।